दोस्तों जय सीताराम। हनुमान, बजरंगबली, राम भक्त हनुमान, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, कई नाम है हनुमान जी के जिन पर रामायण का एक पूरा कांड समर्पित है, सुंदर कांड। पर उन हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनका नाम मारुति व हनुमान रखा गया और क्यों भगवान शिव के वे रुद्र अवतार कहलाते, इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामायण में हनुमान जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता कर उन्हें जीत दिलाई थी। वैसे तो हनुमान जी की कहानी कई पुराणों में सुनने को मिलती है, जैसे रामायण, महाभारत, शिव पुराण, पराशर संहिता और हनुमद रहस्यम। उन्हीं पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु राक्षसों के वध के लिए त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतार ले रहे थे, तभी अपने आराध्य की भक्ति करने के लिए भगवान शिव ने भी हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि अंजनी माता को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कहानी के अनुसार माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में देवराज इंद्र की सभा में पूंजी कस्तली नाम की एक अप्सरा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में उपस्थित थे, तब अप्सरा बार बार अंदर बाहर आ जा रही थी। इससे गुस्सा होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का श्राप दे दिया, जिसके बाद अप्सरा ने ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी कि उसकी भूल को माफ कर दिया जाए। तब ऋषि दुर्वासा ने उन्हें क्षमा करते हुए वरदान दिया कि तुम जब चाहे अपना रूप बदल सकती हो और तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। कुछ समय बाद पूंजी कस्तली ने वानर श्रेष्ठ वीरज के घर में वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया। विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने अपनी सुंदर पुत्री का विवाह पराक्रमी वानर राज केसरी से करवा दिया। विवाह के कई सालों बाद तक जब अंजनी माता को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तब अंजनी माता अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब ऋषि ने उनसे भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। माता अंजनी ने मतंग ऋषि और अपने पति वानरराज केसरी से आज्ञा लेकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। कई वर्ष बीत गए। इसी बीच राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ रखा, जिससे उन्हें एक कटोरी खीर के रूप में प्रसाद प्राप्त हुआ। उसी खीर रूपी प्रसाद को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और केकई को बांट दिया। इसी बीच कटोरी में बची हुई खीर के कुछ भाग को एक पक्षी अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। उड़ता उड़ता वह पक्षी जंगल में पहुंचा, जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी। तभी उसकी चोंच से खीर का वह भाग नीचे गिर गया। नीचे गिरते हुए खीर के उस भाग को पवन देव ने संभाला और माता अंजनी को दे दिया। माता अंजनी ने उसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। उसके बाद चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म में पवन देव ने भी अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए हनुमान जी पवन देव के पुत्र पवन पुत्र कहलाते हैं। पवन देव के पुत्र होने के कारण हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति रखा गया, क्योंकि पवन का एक अर्थ मारुत भी होता है, इसलिए हनुमान जी को मारुति या मारुति नंदन भी कहते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की यह वीडियो आपको कैसी लगी? हनुमान जी के बारे में और भी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तब तक मिलते हैं हम एक और सनातन की वीडियो के साथ। धन्यवाद।